हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है SOL सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो MPS कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, और उन सभी के पास में MPSE 003 का सब्जेक्ट है। और वो बेसिकली पश्चिमी राजनीतिक चिंतन यानी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स को पढ़ रहे हैं, जो कि प्लेटो से मार्क्स तक है। तो आज की नई वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो सेकेंड ईयर में है और जून 2024 में अपना एग्जाम देना चाहते हैं। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर हमें ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी चाहिए और हमें वो क्वेश्चन चाहिए जो टॉप क्वेश्चन हो। जनरली हम 10 क्वेश्चन देते हैं टॉप क्वेश्चन, लेकिन समय का अभाव होने की वजह से सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉप 10 क्वेश्चन जो कि इसी में ही है। और ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट करने कर दी है ताकि आपका टाइम जो है वो बच सके। हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो हमने बता दिए। अगर आप इस वीडियो के PDF को प्राप्त करना चाहते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को बताया गया है, तो आप उसको देख सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 100% जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे उस क्वेश्चनों को केवल यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। सबसे पहली बात तो एक क्वेश्चन कंफर्म है आप सभी के लिए, जो एक कार्ल मार्क्स से रिलेटेड होगा। अब कार्ल मार्क्स से रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? 5 क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको केवल 3 क्वेश्चन बताऊँ। एक आपको करके जाना है अधिशेष मूल्य का सिद्धांत, जो कि इम्पोर्टेंट है। दूसरा आपको सर्वहारा वर्ग की क्रांति जो है एक ये करके जाना है। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, इसी के साथ आप इसको कर लोगे और इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है। 80% संभावना है कि अधिशेष मूल्य वाला क्वेश्चन ही आ जाएगा। अगर ये नहीं आता, सपोज दैट, तो फिर आपके सामने दूसरी चॉइस बच जाती है ये वाले क्वेश्चन की। इसमें कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष की क्रांति या वर्ग संघर्ष की तानाशाही वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और कई बार किस्मत खराब रहती है तो ऐतिहासिक या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भी आपसे पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये मैंने आपको बता भी दिया आपको क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर जो सेकंड होगा पेपर में, ये क्वेश्चन तो कंफर्म है, या तो आपके प्लेटो से बनेगा या फिर आपके अरस्तू से बनेगा। दोनों में से एक क्वेश्चन कम से कम कंफर्म है, कंफर्म क्वेश्चन एक है। और मैक्सिमम क्वेश्चन की बात करें, मैक्सिमम तो क्वेश्चन दो क्वेश्चन बन सकते, मिनिमम क्वेश्चन एक बनेगा प्लेटो और अरस्तू से, और मैक्सिमम कम दो बन सकते। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछने की उम्मीद है कि भाई प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए और मूल्यांकन कीजिए। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत क्या है, उसका वर्णन करना है। मैं एक काम करूंगा, हमारी तरफ से आप लोगों के लिए MPSE 003 की जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। और वहां से सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आप क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें आपसे पूछा गया है अरस्तु के राज्य राज्य के सिद्धांत का वर्णन करना। अरस्तु के जो राज्य का सिद्धांत है वो कैसा राज्य है, अरस्तु ने कैसे राज्य की कल्पना करी है, आपको यहाँ पर बताना है। अरस्तु ने अपने राज्य में क्या क्या चाहा है, क्या क्या नहीं चाहा है, आपको इसको बताना है। ये वीडियो आपको कॉमनली यूट्यूब पे मिल जाएगी, जो कि आप इसका आंसर अच्छी तरीके से देख कर लिख सकते हैं। हमने भी बता रखा है, आप उससे भी लिख सकते हो। बाकी जो टीचर आपको पसंद आए आप उसका आंसर भी लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है आदर्श राज्य पर प्लेटो के विचारों की चर्चा कीजिए। देखो वहां पर पिछला क्वेश्चन ही है, लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन को आगे बढ़ा के कई बार ऐसे पूछ देता है कि भाई जो शासक वर्ग है यानी जो राजा होगा उसके लिए प्लेटो ने कौन कौन से गुण बताए। गुण का मतलब क्या क्या क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि प्लेटो के द्वारा बताई गई है। आपको ये भी कई बार आपसे पूछा जाता है, हमने इसको अलग क्वेश्चन में रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इससे पहले जो हमने बताया था ये क्वेश्चन नंबर 3 था। और ऐसे ही अगर आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन नंबर 5, कंफर्म क्वेश्चन है। इसमें आपसे महिलाओं को समान अधिकार के लिए JS मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या अपने औचित्य दिए हैं, क्या अपने तर्क बताए हैं, इसको आपको वर्णन करना है। JS मिल ने महिलाओं को भी इक्वल राइट्स मिले, इसके लिए क्या कहा है, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा आप सभी। अगला, प्रिंस प्रिंस बेकली बेसिकली है क्या, तो मैकियावेली की जो नोटबुक या फिर आप इन्हें की बुक भी कह सकते हो, उसमें क्या उन्होंने विचार दिए, उस विचार का आपको आलोचनात्मक व्याख्या व्याख्या करनी। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्च और राज्य के बीच में
सेंट थॉमस एक्विनास के क्या विचार हैं? ध्यान से याद रखना है कि राज्य और चर्च को लेकर सेंट थॉमस एक्विनास ने क्या विचार दिए हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन करके पक्का जाना है। अगला क्वेश्चन है, रूसो के सामान्य इच्छा या फिर जर्नल विल की क्या अप्रोच है, आपको बताना है। क्रिटिकली बताना है, कई बार नॉर्मल क्वेश्चन भी आता है और कई बार क्रिटिकल भी आता है, तो दोनों तरीके से आप इसको तैयार करके जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मैकियावेली के सरकार के रूपों का वर्गीकरण कीजिए। मैकियावेली ने सरकार का वर्गीकरण कितने रूपों में किया है, या सरकार के वर्गीकरण ना पूछकर आपसे मैकियावेली द्वारा टाइप्स, काइंड्स, कुछ भी शब्द आपके लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रकार, प्रतिरूप, में ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस किस सरकार का वर्णन किया है। आपने याद रखना है मैकियावेली से रिलेटेड क्वेश्चन। अब तक टोटल कितने क्वेश्चन हो गए आप सभी के लिए मेरी तरफ से बताए हुए? 5 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 और ये क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें लोकतंत्र और आधुनिक राज्य पर आपका ट्योकोविल के विचार बताने। तो ये भी रेयरली पूछ रहा है, बट आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन जाना ही जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेरेमी बेंथम, बेंथम लिखाएगा, जेरेमी लिखाए ना लिखाए कोई दिक्कत नहीं, यानी कि उपयोगितावादी सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं इसमें से भी अभी लास्ट में बताऊंगा कि 10 क्वेश्चन अगर मेरे को देना हो एग्जाम में, जो मैं आपको दूंगा और जो आपको मिलेंगे भी, ऐसा हो ही रहा है कि जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो पेपर में आ ही रहे, तो आप उन क्वेश्चनों को जरूर करके जाना। ये 10 तो है ही है आपके लिए, लेकिन मतलब कुछ 20 तो बता ही रहा हूँ मैं आपके लिए, लेकिन 10 भी बताऊंगा कि भाई ये मैं खुद बनाता तो पेपर, तो इसको जरूर डालता। उपयोगितावादी सिद्धांत जेरेमी बेंथम से आपको करना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 12 है, मैकियावेली के आधुनिक राजनीतिक चिंतन आएगा। चिंतन का जनक क्यों माना जाता है, यानी आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक जो है मैकियावेली को क्यों माना जाता है, को याद रखना है, कंसर्न नहीं आएगा, याद रखना है। अगला क्या है, हेगल के इतिहास के दर्शन की आलोचनात्मक, इतिहास के दर्शन की आलोचना किस प्रकार से हेगल के द्वारा की गई, ये वाला क्वेश्चन भी आपको करके आवश्यक जाना। धर्म और सहिष्णुता पर एडम बर्ग के विचार, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपको करके जाना है, इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक स्थिति और प्राकृतिक अधिकारों पर हॉब्स के विचार, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको करके जाना है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। किसी विचार ने क्या थॉट्स दिए ये आपको पूरा पढ़ के बाद ही समझ। राज्य संपत्ति और दास्ता पर संत अगस्टीन, यानी संत अगस्टीन के क्या विचार हैं, ये आपको वर्णन करना है, क्वेश्चन आपको जरूर करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संविदा, सामाजिक संविदा का मतलब होता है सामाजिक समझौता, सामाजिक समझौता और राज्य पर इमैनुअल वेलेस्ट्रीन, इमैनुअल कांट जो है इसके विचार आपको बता, इमैनुअल कांट के विचार। लोकतंत्र और नागरिकता पर एडम वर्ग के वर्ग आएगा यहाँ पर, वर्ग के विचार आपसे पूछ। भाई ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मेरी तरफ से। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे आशा करता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपके यूजीसी नेट के लिए, क्योंकि सेकेंड ईयर के बच्चों आप एग्जाम्स की तैयारी करोगे तो हम आपके एग्जाम्स की तैयारी इस साल से स्टार्ट करवाएंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को सपोर्ट तो देगा ही और आगे भी हमारा चैनल आप लोगों को करेगा। हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बताए गए टॉप क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को अधिक से अधिक पसंद करेंगे और अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर भी करेंगे। बाकी मिलता है हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।